हमें हमारे जीवन में प्रभु यीशु को अहम स्थान प्रदान करना है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जो अवधूत एक युवक में समाये हुए हैं, वे प्रभु के आगमन को देख करके उससे वे निवेदन कर बैठते हैं कि वे अनुमति बस दे उन स्वरों के झुंड में प्रवेश करने के लिए। और प्रभु यीशु की अनुमति पाकर ये जो अवधूत हैं वे स्वरों में समा जाते हैं और सारे के सारे सुअर वे समुद्र में कूद करके मर जाते हैं। इस नज़ारा को देख करके जो सुअर की रखवाली करने वाले थे वे भयभीत होते हैं और वे उठ करके नगर चले जाते हैं और नगरवासियों को इसकी खबर पहुंचाते हैं। और प्रायतः ये जो सुअरों के जो मालिक थे वे नगर से आकर के प्रभु यीशु से कहते हैं कि आप तुरंत यहाँ से, इस नगर से आप चले जाइए। ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रभु यीशु उनके नगर से वहाँ से चले जाते? क्योंकि उनके लिए ये जो सुअर हैं वे बहुत बड़ी संपत्ति थी, उनके लिए जीवन का अभिअंग था, उनके लिए बहुत अधिक मायने रखता था। जब वे प्रभु यीशु को उनके नगर से तुरंत जाने के लिए वे निवेदन करते हैं तो वे यह विचार करते हैं, यह कर बैठते हैं कि उनकी जो संपत्ति है उसका महत्व उनके लिए, उनके जीवन में अधिक है, ना कि ये जो प्रभु यीशु उनके नगर में आगमन किए हुए हैं, उनके नगर में पधारे हैं, वे चमत्कार कर रहे हैं, उसको वे देख नहीं पाते हैं। इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति जो उनके बीच में है उसे वे नज़रअंदाज कर देते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, प्रभु हमसे सुसमाचार में कहते हैं कि मनुष्य दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है। यदि हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु का चमत्कार का अनुभव करना है, उसकी अनुग्रह हमारे जीवन में होनी चाहिए, तो हमें हमारे जीवन में प्रभु यीशु को अहम स्थान प्रदान करना है, हमारे परिवार का उसे मुख्य बनाना है, ना कि हमें हमारे जीवन में अपनी जो धन है, संपत्ति है, उसे प्रथम स्थान देना है। इन लोगों के समान हमें नहीं बनना है जिन्होंने प्रभु यीशु का जो चमत्कार है उसे भी वे नहीं पहचाना, जिन्होंने प्रभु यीशु जो उनके नगर में स्वयं आए थे उसे भी वे नहीं पहचाने। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की अनुग्रह को महसूस करने के लिए, उसके चमत्कार को महसूस करने के लिए प्रभु हमारे संग, हमारे जीवन में एक मुखिया, एक दोस्त, एक संगी बन करके साथ में रहे। आमीन।